जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ऐसा लगता है कि सेवा करना बहुत आसान है। हम सब सेवा करते हैं, जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ हम सेवा करते हैं। पर क्या हमारी सेवा सफल होती है? क्या हम उसे सफल बना पाते हैं? आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि सेवा को सफल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सेवा करना जितना आसान है, सेवा को सफल बनाना उतना आसान नहीं है। क्योंकि सेवा तभी सफल होगी जब हमारा दिल और हमारी आत्मा उसमें जुड़ेगी। संगत जी, सेवा वही सफल होती है जहाँ हमारे गुरु का मन मानता है, यानी जहाँ हमारे गुरु साहिब खुश होते हैं, वहाँ सेवा सफल हो जाती है। जब तक हमारे मन में अहंकार है, मैं है, कि मैंने पाठ किया, मैंने दान दिया, मैं सेवा करता हूँ, तब तक हमारी सेवा सफल नहीं हो सकती। जिसने भी गुरु का हुक्म माना है, उसी की ही सेवा सफल होती है। संगत जी, एक घटना आपको बता रही हूँ, सच्ची घटना है। आप सब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत गहरे अर्थ हैं इसके। एक बार तीसरे गुरु साहिब जी, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी, जिनके दो जवाई थे, एक थे रामा जी और दूसरे जिनको हम धन गुरु रामदास जी के नाम से पुकारते हैं। एक बार गुरु अमरदास जी ने अपने दोनों जवाइयों को ये हुक्म दिया कि थड़े बनाओ और ऐसे सुंदर बनाओ कि हमें पसंद आ जाए। क्योंकि गुरु अमरदास जी ने, जो कि तीसरी पातशाही थे, उन्होंने अपनी गुरु गद्दी उन दोनों में से किसी एक को देनी थी। तब उन्होंने सोचा कि ये गुरु गद्दी उसको देनी है जो हुक्म मानता है, जो हुक्म में रहता है और जिसके मन में सेवा है, सिमरन है। गुरु रामदास जी और रामा जी थड़े बनाने लग गए। उन दोनों ने पूरा दिन लगाकर थड़े बनाए और जब शाम हुई, गुरु अमरदास पातशाह जी वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि थड़े वाकई बहुत सुंदर बने हैं। पर दोनों थड़ों को देखकर उन्होंने उनके सामने ऐसा कहा कि ये अच्छे नहीं बने हैं, इन्हें गिराकर फिर से नए थड़े बनाओ। दोनों ने कहा, सतवचन गुरुजी, और थड़े तोड़ दिए। फिर अगले दिन पूरा दिन लगाकर दोबारा से उन्होंने नए थड़े बनाए। शाम को फिर जब गुरु साहिब जी आए, उन्होंने फिर से वही बात कही कि पसंद नहीं आए, और तीसरे दिन दोनों ने फिर से बड़ी मेहनत की और नए थड़े बनाए। उस दिन शाम को भी जब गुरु साहिब जी आए, थड़े देखे और कहा कि आज भी पसंद नहीं आए, ठीक नहीं बने हैं। जब गुरु अमरदास जी ने ये बात कही तो इस बार रामा जी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले कि महाराज, हमने तो बहुत मेहनत से बनाए हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं पसंद आते हैं। आपकी अब उम्र हो गई है, इसलिए आपको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अब इसके अलावा इससे अच्छा और नहीं बना सकता हूँ। और धनगुरु रामदास जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उनको माथा टेका और फिर बोले कि मालिक, मुझे तो अक्ल नहीं है। महाराज, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसी सेवा नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर दो और मुझ पर कृपा करो। जैसा आप हुक्म करोगे मैं फिर वैसा ही थड़ा बना दूंगा। तब गुरु अमरदास जी ने अपनी छड़ी से कुछ लाइंस वहाँ बना दी और गुरु रामदास जी फिर से उन लाइंस पर थड़ा बनाने लग गए। अगले दिन फिर गुरुजी आए। तब गुरु रामदास जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा, पातशाह, थड़ा तैयार है। तब गुरु साहिब जी कहने लगे, रामदास, थड़े तो पहले भी तैयार थे, पहले वाले भी सुंदर थे, पर मैं तो ये देख रहा था कि हुक्म में कौन चलता है, मालिक की रज़ा को कौन मानता है। जो सतगुरु का हुक्म मानता है, सेवा उसी की परवान होती है। रामदास, तेरी सेवा परवान है। और सेवा पर दयाल होकर गुरु अमरदास जी ने रामदास को गद्दी देकर गुरु रामदास जी बना दिया।
क्योंकि उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपने गुरु का हुक्म माना था। संगत जी, गुरु का हुक्म मानना बहुत बड़ी बात है। हमें हर पल अपने मालिक के हुक्म को मानना है, उनकी रज़ा में ही चलना है, क्योंकि सेवा और सिमरन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और जो सेवा करते हैं वो अपने गुरु की खुशी को प्राप्त कर लेते हैं, अपने गुरु की खुशी को पा लेते हैं। बस हमें जो ध्यान रखना है वो इतना रखना है कि अपने मन से इस मैं शब्द को निकाल देना है। मैंने ये किया, मैंने इतना किया, ये सब हमें नहीं कहना है। हमारे अंदर भाव होना चाहिए तेरा मालिक, सब तेरा है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ। सेवा जब भी मन से होगी वो कबूल होगी। असली सेवा है ही वही जो अपने गुरु साहिब के आदेश में हो। तो संगत जी, हमें जब भी मौका मिले निस्वार्थ सेवा करनी है, क्योंकि जब हम कोई इच्छा करके सेवा करते हैं, किसी फल की इच्छा रखते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो सौदा हो जाती है। तो हमें अपने रब के साथ, अपने गुरु साहिब के साथ कोई सौदा नहीं करना है, सिर्फ उनकी दिल से और बहुत प्यार से सेवा करनी है। और मन से यही भाव हमारे निकलना चाहिए कि मेरे सच्चे पातशाह, जो भी कर रहा हूँ तेरी मेहर से कर रहा हूँ। और हमेशा उन्हें ये अरदास करनी है कि मालिक, सब आपकी रज़ा से हो रहा है, मालिक हमेशा अपनी रज़ा में रखना और मेरी इस मैं को ख़त्म करना। क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ हमारे रब कभी नहीं रह सकते, और जहाँ हमारे रब हैं, जहाँ हमारे गुरु साहिब जी बसे हुए हैं हमारे मन में अगर, तो वहाँ मैं नहीं रह सकती। इसलिए सेवा में सबसे पहले अपनी मैं को ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी सेवा तभी सफल होती है जब हम अहंकार से दूर हो जाते हैं, अपने गुरु के हुक्म में चलते हैं और उनके लिए जो भी करते हैं अपने दिल से और सच्चे प्यार से करते हैं। तो सेवा को कभी भी दिखावे के लिए नहीं करना है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, अपने रब के लिए, अपने गुरु साहिब जी के लिए करना है। और हमेशा ये याद रखना है कि सब कुछ तेरा है मालिक, मैं तो बस तेरे दर का एक छोटा सा सेवक हूँ। अपने दर पर अपने इस सेवक को सदा बिठाए रखना और हमेशा अपनी सेवा की दात बख्शना, और हर पल अपने मालिक का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।